हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित समाज अकेडमी। आज हम करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 जो एग्जाम हुआ था। इसमें आपका जो एसएसटी में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक। जिसमें आपका ज्योग्राफी का आज देखेंगे पेपर जो हुआ था 40 मार्क्स का। ज्योग्राफी में आपका जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ कि ये किस सोर्स लिए गए थे, ठीक है, कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। और इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोज़ का एनालिसिस किया हुआ, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो इसका जीएस वाला होता है और 40 मार्क्स का, वही मैंने कराया हुआ है, आप एक बार चैनल पे देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको सोर्स भी बताऊंगा और इसकी जो बुक लिस्ट है वो भी बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इसमें आपके 40 मार्क्स रहेंगे ज्योग्राफी के, ठीक है। तो ये देखिए, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आपके हाईलाइट है वो सभी क्वेश्चंस हैं आपके जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं, सीरीज से देखेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आपके क्वेश्चन के साथ में आपका यहाँ पे जो आंसर है जिस सोर्स से लिया गया, वहां पे मैं आपको हाईलाइटेड दिखाऊंगा इसमें, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, है ना। भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया है? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। इसका सोर्स देखते हैं, ये आपका क्लास 10th का, ये एनसीईआरटी क्लास 10th की जल संसाधन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोष्टक में, जो आपका ये बॉक्स होता है, रोचक तत्व तथ्य जो होते हैं। देखिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना अनिवार्य कर दिया गया या आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया हुबहू क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शादिया और दुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी होगी? जो आपके एनएच होते हैं, ये वाटरवेज होते हैं, ये डब्ल्यू नेशनल वाटरवेज बोलते हैं, ठीक है, एनडब्ल्यू। तो इसमें देखिए आपका ऊपरी में से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो आपका एनडब्ल्यू ये आपका सेकंड वाला है, इसकी जो लंबाई है आपके एनसीईआरटी में दी गई है, शादिया से दुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है और नौगम में जलमार्ग संख्या 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, तो इसमें आपको कोई भी आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ऊपरी में से कोई नहीं होगा, ठीक है। और आपका फर्स्ट वाला अगर पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितनी, तो 1620, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला है, नेशनल वाटरवेज का, ये फर्स्ट है। ये आपका हल्दिया से इलाहाबाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य जो आपका गंगा जलमार्ग है उसको एनडब्ल्यू फर्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और 1620 इसकी लंबाई है। ये भी आपका देखिए क्लास 10th का, ये एनसीईआरटी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, वहां से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका देखिए कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। बेन्नूर एक जगह है वहां पे। तो देखिए इसका जो सोर्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका क्लास 10th का, ये जल संसाधन। यहाँ पे जब आएंगे आपका देखिए ये हाईलाइटेड किया हुआ मैंने, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा आप, इसकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा इसे। यहाँ देखिए लिखा हुआ कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर ये देखिए कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। तो ये सिंचाई के बारे में पूछा गया, तो कर्नाटक होगा इसका बेन्नूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये सोर्स इसका जो है, आपको वैसे तो एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको बताऊं कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होने वाली है, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा पक्का। और ये देखिए आपका ज्योग्राफी का है 40 मार्क्स का, ठीक है। इसके बाद मैं आपका हिस्ट्री और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का भी लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल पे बने रहें, आप अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको टीआरई 4.0 और 5.0 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मटेरियल मिलेगा और काफी एनालिसिस मिलेगा यहाँ पे। तो चलिए ये 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ये आपका सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका हिमालय से जुड़ा हुआ था, उसमें नेपाल हिमालय पूछा गया था, ठीक है। तो आपका पीआरटी में पूछा गया था क्वेश्चन। और ये देखिए आपका ज्योग्राफी जो है, ऐसा नहीं कि ये केवल जो 6 to 8 है उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है, ये उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी ज्योग्राफी, चाहे पीआरटी हो, पीजीटी या टीजीटी, कहीं पे भी अगर ये आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता है तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी 9-10 से काफी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे पीआरटी हो, चाहे आपका टीजीटी, पीजीटी या जूनियर हो, कोई भी हो, ठीक है। तो देखिए इसका सोर्स में दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये क्लास 9th का है, चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ इसी चैप्टर से पूछे गए। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ सतलज एवं काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय को जो के भाग को क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय बोलते हैं। और आपका पीआरटी में आया था काली और तीस्ता के नदियों के बीच के हिमालय को बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज है इसमें और एक ही चैप्टर से लिए गए क्वेश्चन।
ये आपका सतलज एवं काली नदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है? तो मेघालय, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी वर्षा होती है, ठीक है, मेघालय जाना जाता है। चलिए इसका क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो सोर्स ऐप है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका पहला क्वेश्चन यहीं से लिया गया था, तमिलनाडु वाला, और यहीं पे आपका देखिए थोड़ा सा बांस ड्रिप सिंचाई जो प्रणाली है ये काफी कारगर है वहां पे। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है, ठीक है। तो ये आपका दिखाया गया इसमें, लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी जो है आपका बांस पाइप में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी बांस की सिंचाई होती है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? देखिए सुनामी का भी है और भूस्खलन का, ट्रैक का धंसना, इन सभी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका मैं आपको सोर्स दिखा रहा हूँ, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आएंगे आप तो देखिए हाईलाइटेड लिखा हुआ है, कुछ वर्ष पहले भारत जो था आपके महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिम तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास में यात्री व वस्तुओं के आवागमन की सुविधाओं जो सुविधाजनक बनाया गया था, यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी थी, जैसे भूस्खलन, किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, तो ये आपका इत्यादि लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड है, मैंने बताया हुआ, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? देखिए बेतवा नदी आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। और ये इसका देखिए सोर्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये रहेगा आपका क्लास 9th का ही चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें आपको क्वेश्चंस काफी मिलेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां जो है कि चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। तो यहाँ पे पूछा गया था बेतवा, तो ये देखिए बेतवा का लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसका एनसीईआरटी का हर एक जो आपका लाइन होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी इसमें लाइन छोड़नी नहीं चाहिए, आपको पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है। तो इसकी मैं आपको सीरीज भी लाने वाला हूँ एनसीईआरटी की, अगर आप लोगों ने अच्छे से चैनल को सराहा तो मैं आपको एनसीईआरटी की सीरीज भी ला के दूंगा, एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पलर रहा था वो भी ला के दूंगा, ठीक है। तो अब बस आपको करना क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आने वाली अपडेट्स के लिए आपको रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो ये देखिए आपकी बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है, ठीक है, तो आपको आना चाहिए। ये आपका वैसे एनसीईआरटी में दिया गया, वैसे एससीईआरटी में तो इसका काफी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी दिया गया, ये आपके 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। और बिहार के लिए मैं आपको बता दूं, जो एडिटोरिया की एक बुक आती है बिहार समग्र अध्ययन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिहार अध्ययन जो आपका बिहार का स्पेशल आता है उसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। बाकी अगर आप एससीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो पढ़ लीजिए, अभी आपके पास काफी टाइम है एनसीईआरटी के साथ साथ में। अगर आप एससीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी पढ़िए, उसके साथ में आप बिहार स्पेशल के लिए एडिटोरिया की बुक आती है उसे देख लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ जो है आपको चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको बिहार स्पेशल की पीडीएफ भी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बिहार है यहाँ वर्षा जो होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, ठीक है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत दिखा हुआ है, ठीक है। तो 100 से 200 भी हो सकता है, और यहाँ पे 150 लिखा हुआ है। औसत वार्षिक वर्षा कराती है और अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दिखा हुआ है। और ये देखिए आपका एससीईआरटी से दिया गया, एससीईआरटी क्लास 7 का मौसम एवं जलवायु, ठीक है। तो आप एससीईआरटी का पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, अभी भी आपके पास काफी टाइम है। और ये आपका देखिए ज्योग्राफी है, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी क्लास के लिए स्पेसिफिक नहीं है, आप पीआरटी से हो या टीजीटी पीजीटी कोई भी हो, आपको ये देखना चाहिए, ठीक है। तो अपने जो भी फ्रेंड्स हो या ग्रुप हो, आप प्लीज शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? तो देखिए 1700 किलोमीटर दिया गया यहाँ पे, और यही आपका जो टॉपिक है पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है एक पैराग्राफ में, 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बेसिन की पश्चिम व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ता है, ठीक है। ये जोड़ती है आपकी क्लास, ये सॉरी देखिए क्लास 10th है, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 10 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। इसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, नवीनीकरण वाले और अन्य नवीनीकरण वाले, इसमें आपके जो भी जो खनिज होते हैं उनके बारे में, ये पीआरटी में भी इसी से क्वेश्चन काफी बने थे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बाकी मैं आपको एनसीईआरटी की सीरीज ला के दूंगा, तो उसमें आपके सारे सब्जेक्ट के जो भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका साइंस है, ठीक है, यही 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनकी सीरीज आपको आएगी।
चैनल पे आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये जो आपके वीडियो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा। कांवड़ झील देखिए बिहार के प्रसिद्ध है, ठीक है। ये किस जिले में स्थित है? देखिए ऊपर में से कोई नहीं दिया गया, ठीक है। तो कांवड़ झील आपको पता हो बेगूसराय में। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया नहीं गया, ठीक है। ये आपका इसमें एनसीईआरटी में नहीं था, बाकी एससीईआरटी में था। तो आप एससीईआरटी अगर पढ़े हो तो उसमें देख लीजिएगा, और नहीं तो आपका एडिटोरियल में देख लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और इसका तो आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। तो फिर से कोई नहीं हुआ, बेगूसराय में पड़ती है कांवड़ झील। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, पिट्टी द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपका पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पे देखिए क्लास 9 का है, भौतिक स्वरूप। यहाँ देखिए कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, एक पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो वो वही लाइन लिखी हुई यहाँ से क्वेश्चन ले लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, ये 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका भीमावान जो वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में? ये 12th नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका शायद नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये आपका बिहार स्पेशल है, इसलिए एडिटोरियल आप बुक फॉलो कर लीजिएगा इसमें। और ये आपका मुंगेर जिले में पड़ता है, ठीक है। भीमावान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है? देखिए आपकी ये ऊपरी में से कोई नहीं दिया गया, वैसे इसमें जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया, यहाँ पे 3 जो आपकी पहाड़ियां हैं, देखिए इस पहाड़ में, ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला है, गारो, खासी, जयंतिया। आपने काफी नाम सुना होगा, गारो, खासी, जयंतिया। ये आपके असम और मेघालय के बॉर्डर पे ही पड़ती है लगभग। तो ये आपकी मेघालय में कार्बी एवलॉन्ग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पहाड़ हैं जो उत्तर पूर्व में पाए जाते हैं। इसमें कौन सा पूर्वांचल में शामिल नहीं है? तो इसमें पूर्वांचल नहीं पूछा गया, तो ऊपरी में से कोई नहीं दिया है बीपीएससी ने इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अमरक उत्पादक के लिए जाना जाता है? तो ये देखिए आपका अजमेर जिला है, ठीक है, राजस्थान में, जहाँ पे आपकी बताइए कौन से जो सूफी संत है उनकी मजार है यहाँ पे, और अकबर भी गए थे यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये आपका अजमेर है, और यहाँ पे देखिए ये एनसीईआरटी में दिया गया, राजस्थान के मुख्य अमरक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। तो ये की लाइन लिखी हुई है, देखिए क्लास 10th का है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? जो निम्न हिमाचल है और तथा शिवालिक, जो शिवालिक आपकी सबसे लास्ट में, ठीक है, और बीच में आपका ये हिमाचल प्रदेश पड़ता है, सॉरी निम्न हिमाचल पड़ता है। तो ये आपके दून कहलाते हैं, जैसे आपके देहरादून में होता है, ठीक है, उसी तरीके से। तो देखिए ये आपका यहाँ पे दिखा दे रहा है, ये देखिए निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, या पोटली दून, ठीक है, पाटली दून, इस तरीके से। तो ये आपका इसमें विभाजन किया गया है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1985 में ये आरंभ किया गया था, ठीक है। तो इसका देखिए सोर्स में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा आपका क्लास 9 का अपवाह नामक एक चैप्टर है, ठीक है। तो वहां पे आएंगे आप, ये देखिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जो NRCP है, यहाँ लिखा हुआ गंगा कार्य योजना के क्रियान्वयन का पहला चरण जो था 1985 में आरंभ किया गया था, और इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपका निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी अरेबिका किस्म की जो होती है आरंभिक तौर पर शुरू किया गया था? ये बाबा बुदन की पहाड़ियां थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है इसमें, ठीक है। ये बाबा बुदन की पहाड़ियां, तो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो अजीब से होते हैं, उन्हें आपको याद करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे कॉफी के बारे में दिया गया, ये क्लास 10th का, ये कृषि एक चैप्टर है, वहां से क्लास 9th 10th से ही सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, 40 से 40 लगभग। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके इधर उधर हो सकते हैं, जैसे आपका जो बिहार स्पेशल है वो एससीईआरटी से आता है, ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन आपके क्लास 7 से भी आ गए। बाकी 90% क्वेश्चन जो आपके 9th और 10th से, और पीआरटी के भी 9th and 10th के ही क्वेश्चन आए हुए 9th 10th से। तो उसमें लगभग पीआरटी के मैंने 27 क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। 27 आपके क्वेश्चन जो आए थे वो एसी से आए थे, 9th और 10th से। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ कॉफी, देखिए हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई। आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों अथवा कर्नाटक जैसे केरल और तमिलनाडु में की जाती है। जो नीलगिरी की पहाड़ियां आपकी हैं ये इसी साइड में पड़ती है, ठीक है, और ये आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, मोटे कणों वाली
जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? देखिए आपके ये ऊपर में से एक से अधिक दिया गया, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे देख रहे थे इसका सोर्स, ये आपका क्लास 9th का है, भौतिक स्वरूप, ठीक है। तो ये देखिए आप मोटी कड़वाली जो होती है आपके यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए तराई और दून में पाई जाती है। इसमें पूरा वैसे संक्षेप में बताया नहीं है। तो देखिए तराई होता है इसमें, यहाँ लिखा हुआ है नदियों द्वारा पर्वत के नीचे उतरते समय शिवालिक ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफी मोटाई में जमा रहते हैं। इसी निक्षेप को भावर कहा जाता है, ठीक है। भावर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां लुप्त हो जाती हैं, किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियां सरिताएं पुनः प्रकट होती हैं और नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तो ये तराई कहलाता है। ये देखिए आपका एससीईआरटी की बुक है, ठीक है, क्लास 9th का भौतिक स्वरूप। तो जो एससीईआरटी का था मैंने वो भी स्क्रीनशॉट लेके रखा है, जो भी मिल गया है। देखिए वैसे ज्यादातर आपके एनसीईआरटी से ही है कुछ। नेक्स्ट है भारत में कितने रेलवे जोन है, ठीक है। अभी इसमें एनसीईआरटी में देखिए 16 दिए गए, वैसे 17 भी है आपके देखेंगे तो कई बुक्स में आपको 17 मिलेगा। और ये आपका क्लास 10th की है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। यहाँ देखिए लिखा हुआ भारतीय रेल परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, ठीक है। तो ये आपके 16 माने गए इसमें, और जो बीपीएससी ने जो एनसीईआरटी से लिया गया है तो 16 है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो आपके आंसर भी 16 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं? देखिए ऊपर में से एक से अधिक हो जाएंगे। चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे क्लास 9th का है, कृषि चैप्टर है। तो यहाँ देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के प्रमुख जो मुख्य उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो इनमें से आप देख लीजिएगा जो भी इसमें ऊपर में से एक से अधिक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है? देखिए निम्न हिमालय में आपकी सबसे लंबी है पीर पंजाल श्रृंखला। और ये क्वेश्चन आपका हूबहू लिया गया है क्लास 9th की भारत का भौतिक स्वरूप। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला और धौलाधर महावारा श्रृंखला भी इसकी महत्वपूर्ण है। और ये किसकी बात कर रहा था? देखिए ये आपके हैं हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है, असम मतलब बहुत ही दुर्गम है। और यहाँ एवं हिमाचल तथा निम्न हिमाचल, ठीक है, निम्न हिमालय के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे निम्न हिमालय की ये बात की गई कि पीर पंजाल जो है सबसे लंबी श्रृंखला है। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखिए आपका चंपारण, ठीक है, ये आपका चंपारण पड़ता है। और यहाँ पे देखिए इसका सोर्स तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बिहार स्पेशल से था, और ये आप बिहार में देख लीजिए, बिहार की बुक जो भी है आपके पास। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये आपका 23rd नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? देखिए ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है महानदी द्रोणी। महानदी का उद्गम जो होता है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से ओडिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह जो है द्रोणी है, देखिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा, इन राज्यों में बहती है, ठीक है। तो आपको महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, इस तरीके से कर्नाटक नहीं रहेगा आपका, तो ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली बाइकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गुल बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका देखिए आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपका क्लास 10th का है, जल संसाधन, एनसीईआरटी क्लास 10th। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जो होता है पश्चिमी हिमालय में जैसी बाइकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है और छत वर्षा जल संग्रहण के लिए ये एक आम तरीका है, ठीक है। तो ऑप्शन में बी हो जाएगा गुल। तो देखिए आपका एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन इसके अलावा आप जो ल्यूसेंट की बुक है उसे भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ल्यूसेंट की बुक अब जैसे इसकी एमसीक्यूज वाली आती है, ठीक है। तो आप एमसीक्यूज मैंने कराए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट देख लीजिए। बाकी अगर आपके पास बुक होगी, सभी के पास होती है बुक, ठीक है, तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई परीक्षाओं में आए हुए होते हैं। और आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी है, ठीक है। जो आपका ल्यूसेंट है वो भी एनसीईआरटी पे ही आधारित है, हालांकि उसमें टॉपिक्स ज्यादा दिए होते हैं, तो आपको वो भी पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 25 नंबर, इसमें दिए गए। देखिए थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार, ये आपका बिहार स्पेशल है, पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आपका नम उप आर्द्र भूमि का ये आपका जलवायु होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है।
ठीक है। तो ये आपका देखिए जो बिहार स्पेशल है, मैं अलग से करा दूंगा, इसके जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं इसका अलग से एक वीडियो आएगा आपके पीआरटी का भी और ये जो जूनियर का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किन राज्य में है आपके? तो ये केरल में पड़ती है वेम्बनाड झील, ठीक है। तो आपको सभी को पता होगा, ये ज्यादा कुछ खास नहीं है, काफी सिंपल क्वेश्चन है वेम्बनाड झील के बारे में। आपकी जैसे आती है लोकटक झील है जो आपकी महाराष्ट्र में पड़ती है, तो इन क्वेश्चंस को आपको आना चाहिए, ये आपके ल्यूसेंट में काफी भर के दिए हुए क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है यानी लैंडलॉक है? तो ये आपका विशाखापट्टनम है, देखिएगा इसका सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइटेड है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह पत्तन है, ठीक है। विशाखापट्टनम स्थल से गिरा है, गहरा एवं सुरक्षित पत्तन है, ठीक है। तो ये आपका विशाखापट्टनम के बारे में बता दिया ना, ये आपका स्थल से गिरा हुआ है, ठीक है, लैंडलॉक है। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर, ये भी आपका बिहार स्पेशल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने % रही है? तो फिर में से कोई नहीं होगा इसमें। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? तो ये देखिए अंबाला एक शहर है, वहां पे स्थित है, और यहाँ पे देखिए आपका ये आंसर दिखा है, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला में सुंदरवन तक मैदान की लंबाई जो है 1800 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से लिए गए, और ये देखिए आपका बुक नंबर, ये आपका बुक है क्लास 10th का, सॉरी क्लास 9th का, अब एक चैप्टर है वहां से लिए गए। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? देखिए आपका बॉक्साइट यहाँ पे उत्पादित किया जाता है कटनी, तो देखिए यहाँ पे सोर्स आपको दिखा देते हैं, ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। देखिए भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक के पठार, मैकाल की पहाड़ियां तथा बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ से कटनी दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, ये रहा आपका कब लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और ये एमिनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया? तो देखिए 1973 में रखा गया था, और इसका देखिए सोर्स दिखा देते हैं आप, ये रहा आपका यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, केरल के मलावा तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। जो लिखा हुआ है, द्वीपों का वह समूह जो छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है, पहले इसको लक्षद्वीप या मिनिकॉय द्वीप तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में क्या है, इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया, और ये 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आपका पश्चिमी तट का जो मध्य भाग है वो कन्नड़ मैदान से जाना जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका सोर्स है, देखिए क्लास 9th का है, भारत का भौतिक स्वरूप। इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन पूछे गए, मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन इसी से आ गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तट के उत्तरी भाग को कोंकण जो आपका मुंबई और गोवा में पड़ता है, ठीक है, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहते हैं, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए बॉक्साइट का ये आपका ऊपरी में से कोई नहीं दिया गया, ठीक है, यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ई, ऊपरी में से कोई नहीं। यहाँ से देखिए इसका, ये आपका ओडिशा, ठीक है, एक उड़ीसा राज्य जो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, और 2009 से 10 के बीच में आपके देश के 34.97% यानी लगभग 35% बॉक्साइट का उत्पादन यहाँ से हुआ था उड़ीसा से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ई वाला, ऊपरी में से कोई नहीं, यानी इसका बॉक्साइट आ जाएगा आपका ओडिशा राज्य। देखिए रेड होल जो खनन है भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो देखिए ये अभी काफी खबरों में रहा था, रेड होल माइनिंग जो थी आपके इसमें जो लेबर थे वो इसमें फंस गए थे, उन्हें निकाला गया था भारत सरकार द्वारा। तो देखिए रेड होल माइनिंग जो है वो कहाँ पे होती है? तो देखिए ये लिखा हुआ है क्लास 10th का है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। यहाँ पे एक बॉक्स में लिखा हुआ है रेड होल जो आपकी माइनिंग होती है। यहाँ देखिए ये आपके भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्र में खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदाय को प्राप्त है। जो मेघालय है आपके कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए जोवाई चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, इसे रेड होल खनन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका उसी से रिलेटेड है, आपके मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। तो फिर में से कोई नहीं हो जाएगा, ये आपका उत्तर पूर्व में जो जिले हैं वहां पे होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, भारत में 1904 में प्रथम सीमेंट उद्योग संयंत्र जो था वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? जो आपकी चेन्नई में लगाया गया था।
तो चलिए इसका सोर्स दिखाते हैं। 35 नंबर यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये क्लास 10th का है, विनिर्माण उद्योग। देखिए पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। 1989 में मूल्य व वितरण में नियंत्रण समाप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए आपका बिहार स्पेशल से, ठीक है। 2001 से 11 के बीच आपका मध्य बिहार में जनसंख्या जो आपकी है 10 की वृद्धि कितने परसेंट थी, तो 25.07% थी। ये आपके बिहार स्पेशल का है, तो इसके लिए मैं अलग से क्लासेस लाऊंगा। तो आपके बिहार स्पेशल जो भी क्वेश्चंस आए थे तो पीआरटी में या फिर की जो ज्योग्राफी जो आपका इसमें आता है 6 to 8 में, ठीक है, तो उसका जो बिहार स्पेशल है अलग से करा देंगे। तो इसका आंसर आपका 25.07 हो जाएगा। चलिए आपको अगर पता हो तो इंडिया की जो 10 की वृद्धि थी वो बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है। तो देखिए कश्मीर क्षेत्र में आपकी श्योक, हुंजा और निब्रा तीनों मिलती है, तो प्रयोग में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। चलिए इसका सोर्स आपको दिखाते हैं। ये आपका 36 नंबर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये सिंधु नदी का ही टॉपिक दिया है। इसकी बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, न्यूब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती है। और सिंधु नदी बलूचिस्तान, गिलगित से होते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, क्या दिया गया, मालवा का पठार का संबंध किससे है। देखिए ये आपके मध्य उच्च भूमि से संबंधित है मालवा का पठार। और इसका सोर्स देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका क्लास 9th का है, भारत का भौतिक स्वरूप। तो इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए यहाँ लिखा हुआ, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उस मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया था। तो देखिए आपके ये उड़ीसा राज्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 39 का। तो चलिए इसका आपको दिखाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदाय की भूमिका के महत्व का उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई थी, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट देखिए लास्ट है इसका, बादाम पहाड़ और लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है। तो देखिए मयूरभंज और केंदुझर जिले में आपकी पड़ती है, केंदुझर जिले में। तो ये इसका सोर्स में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये क्लास 10th का है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो ये देखिए आपका उड़ीसा और झारखंड की पेटी है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। और इसी क्षेत्र सन्निकट जो आपकी है झारखंड की सिंहभूमि जिले में गुआ तथा नोआमुंडी में हेमेटाइट अयस्क का खनन मिलता है, ठीक है, किया जाता है यहाँ से। तो अगली बार क्या पता इसे झारखंड से पूछ दिया जाए कि ये जो जिले यहाँ से हेमेटाइट अयस्क का जो खनन किया जाता है वो किस आपके जिले से, किस राज्य से आते हैं, तो याद रखिएगा। तो ये आपके 40 क्वेश्चन हैं और ये आपके कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। और आपके लिए यही है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, ठीक है, और आप हो सके तो आप लिशन की भी साथ में रख लीजिएगा, जो एमसीक्यूज आता है इसका, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ये आपका ज्योग्राफी सभी के लिए, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी और या जूनियर हो, किसी के लिए भी, ठीक है। और 9th-10th आपकी जो एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको मैंने पीआरटी में भी आपको दिखाऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिएगा सभी के साथ में, आपके जो भी ग्रुप वगैरह हो फ्रेंड्स के साथ में। और टीआरई 4 के लिए आपको प्रिपरेशन करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।